बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ईएमएफ वो एनर्जी होती है जो हमारे पास सेल या बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देती है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाए। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये एनर्जी का सोर्स है, इसको अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाएं, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है जो इसकी वैल्यू है E। तो ये सर्किट के अंदर एक स्टेडी करंट क्या करता है, फ्लो करवाता है। ठीक है, यानी कि अब ये जो सेल है ये चार्जेस को एनर्जी दे रहा है और वो एनर्जी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी चार्ज, ये E क्या है, वो एनर्जी है जो किसी भी चार्ज को मिल रही है जब वो इस रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, वो आपको पता है यहां से चलता हुआ ऐसे आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसकी एनर्जी मजीद कम होगी, वो लो पोटेंशियल पे आएगा, फिर वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा सेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो लो पोटेंशियल से एंटर होगा। अब सेल उसको एनर्जी देगा कि वो हाई पोटेंशियल पे जाए और फिर वहां से निकल के दोबारा कहां पे आ जाए, सर्किट के अंदर आ जाए, ऐसे करके। ठीक है, तो सेल बेसिकली हमारे पास एनर्जी सप्लाई करता है और वो एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, बेसिकली ये एनर्जी किसके इक्वल है कि अब सेल या बैटरी, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं उस चार्ज के ऊपर, वर्क ऑन दैट चार्ज, कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाए और फिर वो सर्किट के अंदर क्या कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है। अब बेसिकली ये एक फोर्स होती है, लेकिन ये ईएमएफ ये वो फोर्स नहीं है कि हम इसको न्यूटन में लिखें। ठीक है, ये एनर्जी सप्लाइड है जो कि वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट क्या बनता है, इसका अगर हम यूनिट देखें, वर्क का यूनिट होता है जाउल और चार्ज का होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम जो बेसिकली वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वही यूनिट है जो बेसिकली वोल्ट के वो पोटेंशियल का यूनिट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि किस तरह यूज होती है, वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज के वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए। ठीक है, जब भी वो किसी भी सर्किट के अक्रॉस लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगी अभी तक ईएमएफ। ओके, अच्छा, बाकी तमाम कंपोनेंट्स की तरह जो भी सेल होता है ना, सेल, ठीक है, किसी भी किस्म का सेल या बैटरी, उसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक, ठीक है, पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी की वजह से ईच सेल, बैटरी या सोर्स कोई भी है, लाइक एनी अदर कंपोनेंट, किसी भी दूसरे कंपोनेंट की तरह ऑफर्स सम रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी उस चार्ज को। देखिए, एक चार्ज इसके लो पोटेंशियल, लो नेगेटिव वाले टर्मिनल से आया, अब उसने हाई टर्मिनल की तरफ जाना है। ठीक है, वो ये उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी की वजह से उसको भी कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी थोड़ी सी। उसको हम कहते हैं कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम छोटे आर से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कोई भी हमारे पास ईएमएफ का सोर्स, ठीक है, वो कैसे होगा, ऐसे प्लस माइनस और ये थोड़ी सी उसकी रेजिस्टेंस, ये हमारे पास पूरा एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या लें, और ये उसकी क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। ये हमारे पास हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमें वोल्टेज V देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सर्किट के अंदर ये कैसे वर्क करता है। अब हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देखते हैं इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की। ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक स्विच लगा दें यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस है,
ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ का सोर्स है, यहाँ पे एक एम्पियर एम मीटर जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। और एक हम लगाते हैं स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, कि उसके अंदर से कोई करंट नहीं गुजर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो इसके अक्रॉस भी मेजर कर रहा है बेसिकली, और वो देखे ना ये तार और ये तार इससे भी तो लगी है ना, तो वो इस सर्किट में क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अगर हम एक ईएमएफ का सोर्स अप्लाई करें, एक एमीटर लगाएंगे और एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये पैरेलल लगता है, ये सीरीज में ही लगेगा, ठीक है, इसमें से करंट गुजरेगा, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, हमारे पास अगर तो स्विच क्लोज होना, ये स्विच क्लोज, अच्छा एक चीज ज़हन में रखिएगा, ओपन और क्लोज। क्लोज आप ये समझेंगे कि बटन जैसे बंद कर दिया तो कनेक्शन टूटा, नहीं, फिजिक्स कहती है क्लोज सर्किट का मतलब स्विच ऑन। ये कौन सा सीन है, ऑन वाला सीन है। और ओपन का मतलब ऑफ, ओपन का क्या मतलब है, ऑफ। अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं तो ये ऑफ होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये स्विच भी ओपन है, ऑन है, यानी कि क्लोज है सर्किट। अब इसमें से करंट गुजरेगा, उस करंट को हम लिखेंगे V ओवर R प्लस E ओवर के एनर्जी जो हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ है डिवाइड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू आई के साथ ये दोनों आके मल्टीप्लाई हुए R प्लस R, तो आई आर प्लस छोटे वाला आई आर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है सोर्स ऑफ ईएमएफ का, ठीक है। अब देखें, ये जो आई आर होता है ये सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ के सोर्स में, ठीक है, कि ओवरऑल जो ईएमएफ का सोर्स है बेसिकली वो पोटेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, आई आर ज्यादा होता है। देखिए ना, एक तरफ है 10 और एक तरफ अगर ये 9 भी है तो ये 1 है, तो ये वाली चीज इस चीज से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ ज्यादा है, ठीक है, ईएमएफ ज्यादा है पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कितना ज्यादा है, बाय एन अमाउंट आई आर। कब, अगर हमारे पास ये स्विच क्या है, क्लोज है। अगर स्विच ओपन है ऐसे करके, अब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा तो ये हमारे पास E और V आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो E और V आपस में स्टूडेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से कुछ भी नहीं गुजरा, जितना E है उतना ही क्या होगा स्टूडेंट्स, V होगा, क्योंकि वो सर्किट में उसको मेजर कर सकता है ईएमएफ सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल। तो क्योंकि सर्किट में से गुजरेगा तो ईएमएफ के सोर्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वो E और V आपस में स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन की मदद से ना, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, और इसको मैं इंटरप्रेट करवाता हूं आपको कि इससे आपने क्या रिजल्ट निकालना है। एक ये आई आर प्लस दूसरे वाला आई आर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ईएमएफ क्या है, ये वो एनर्जी है जो हमारे पास सोर्स दे रहा है एक यूनिट चार्ज को कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर जाए, ठीक है। ईएमएफ क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है कि एक यूनिट चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर जाए। और ये जो टर्म है आई आर, ये क्या है, एनर्जी डिसिपेशन व्हेन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, के हमारे पास सेल के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये थोड़ा सा जो हमारे पास एनर्जी डिसिपेट हुई, ठीक है, एनर्जी खर्च हुई, जब वो इसके अक्रॉस मूव करेगा वो क्या है, आई आर है, ये छोटे वाला। और ये जो बड़े वाला आई आर है ये है एनर्जी डिसिपेशन, जब वो इस बड़ी रेजिस्टेंस में से क्या करेगा, गुजरेगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो क्या है, हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप भी कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि ईएमएफ में क्या फर्क है और पोटेंशियल में क्या फर्क है। ईएमएफ बेसिकली हमारे पास वो एनर्जी है जो सेल दे रहा है, ठीक है, वो खर्च हो ना हो सेल वो एनर्जी रखता है और वो सेल उस चार्ज को, यूनिट चार्ज को सप्लाई कर रहा है। जबकि आई आर ये पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स हो गया, ये क्या है, सोर्स है, ये उसका इफेक्ट है कि पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे जो हमारे पास एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी खर्च हो रही है और यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, ये हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो ईएमएफ और पोटेंशियल के अंदर आपको समझ आ गई। ईएमएफ बेसिकली एक सोर्स है एनर्जी का, और ये पोटेंशियल क्या है? उसका इफेक्ट है जो यहाँ पे ड्रॉप होता है जब एनर्जी डिसिपेट होती है, जब कोई भी चार्ज रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करता है स्टूडेंट्स? मूव करता है। ठीक है, अब ईएमएफ हमेशा होगा, सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो, ईएमएफ है, ई है ही है। अगर सर्किट ओपन है यानी कि स्विच ओपन है, ठीक है, सर्किट क्लोज नहीं है, उस वक्त करंट नहीं गुजरेगा, तो पोटेंशियल ना यहां ड्रॉप होगा ना यहां ड्रॉप होगा, ईएमएफ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब हम ये क्लोज करेंगे उस वक्त ईएमएफ भी होगा और पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसके अंदर कितना फर्क है? एक क्वांटिटी आई आर का, ये वो पोटेंशियल है जो अब एनर्जी डिसिपेट होती है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा जिसके अंदर हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का डिफरेंस मौजूद है। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।